How many have completed your drawing? Please send it to me in the WhatsApp. Yes, Geet, I have received yours. I have received yours, and Riddhi Siddhi, I have received yours drawing. Rest of the people, complete. Then we will go to the story. Okay? स्वामी विवेकानंद जी की स्टोरी हम सुनेंगे. Okay? और 1982 में ये सुनकर वो बहुत खुश हुए, जिससे नरेन स्वामी विवेकानंद तो ये स्टार्ट कर स्वामी जी की मदर भगवान पर बहुत विश्वास करते, वो बहुत पूजा पाठ किया करते ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आए। और 12 जनवरी 1963 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्र नाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कहने लगे। स्वामी जी के परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे और हमेशा दूसरे की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम, सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट। सो उनको ये क्वालिटी कहाँ से मिला है? जो लोगों का लोगों को सेवा करने का क्वालिटी, लोगों को मदद करने का क्वालिटी और ये इंटेलिजेंस, ये पूरा चीजें उनका फैमिली से मिले हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका फैमिली में ऐसे लोग थे, वो लोग बहुत लोगों को हेल्प करते थे और वो लोग बहुत पढ़े लिखे थे। वैसे स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत पढ़े लिखे बने थे और बड़े होकर मॉन्क बन के वो सबको हेल्प करते थे। छोटी उम्र से वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते। सो ये सभी चीजों में ये मानते नहीं थे। ओके, अलग अलग लोग अलग अलग मतलब भेदभाव दिखाना, आप अलग हो मैं अलग हूँ, ये सारी चीजों को कभी ट्रस्ट नहीं करता था। तो एक दिन उनको एक सपना आया। देखो ये सपना, जिसके पास बहुत पैसा और सोसाइटी में एक टोबैको पाइप मिला। और पहला एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिसके पास बहुत पैसा और सोसाइटी में उसका नाम बहुत ऊंचा है, उसके पास एक सुंदर घर है, उनकी वाइफ और प्यारे बच्चे। दूसरा सपना था एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद, पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाए। नरेन जानते थे कि वो उनमें से कुछ भी बन सकते। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह ही जीना चाहते। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हो रहे हैं, इनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके पास एक क्लियर गोल था, उन्हें भगवान को देखना, उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा। नरेन श्री राम कृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले। वो नरेन से मिलकर बहुत इंप्रेस हुए। Yes, Tanmay Bhansali, what's your doubt, beta? Draw. Then I have draw. Okay, beta, send it to me. Nice, send it to me. रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेन। Yes, tell me. हाँ, tell me. Then मैंने send कर दिया. Okay, I have sent. क्या बोलना है? I have sent. Okay, now देखो. So रामकृष्ण जी को, sorry, विवेकानंद जी को पहले से ही क्या बनना है, उनको दो सपना आया था एक दिन, है ना? एक सपने में तो बहुत बड़ा रिच मैन बने, बहुत पढ़े लिखे बने, बहुत रिच मैन, मतलब बहुत पैसा वाला आदमी बने, बहुत बड़ा जॉब करते थे, पैसा सब, बड़ा बंगला, ये सब करने वाला एक आदमी जैसे सपने में दिखाया। और दूसरे सपने में वो एक मॉन्क बने, मॉन्क मतलब गुरुजी बनने जैसा सपना आया। तो तब से उनका पहले से ही तय है वो क्या बनना चाहते। वो कभी भी मेरे को थोड़ी देर ये बनना है, थोड़ी देर ये बनना है, थोड़ी देर ये बनना है, थोड़ी देर डॉक्टर बनना है, थोड़ी देर ये राइटर बनना है, ऐसा नहीं। उनको पहले ही तय किया मेरे को क्या बनना है। मतलब हमको भी पहले से ही गोल सेट करना है, हमको क्या बनना है, और उसी रास्ते से भटकना नहीं कभी भी, वही रास्ते पे चलना है।
और इनके पास भी बहुत रास्ते थे, चाहे तो वो कुछ भी बन सकता था, है ना, साइंटिस्ट बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, लॉयर बन सकते थे, अमीर आदमी बिजनेसमैन बन सकते थे, बट उनको भगवान को देखना था। ये इच्छा था कि वो भगवान को देखना था, इसीलिए वो भगवान के खोज में निकल पड़े। ओके, सो उनका रास्ता उन्होंने पहले से ही तय किया, मेरे को सिंपल लाइफ जीना है, गुरुजी बनना है और मुझे भगवान को खोजना है, भगवान से मिलना है। सो उनको अपना रास्ता तय करने के बाद उन्होंने एक टेम्पल विजिट किया दक्षिणेश्वर में। वो टेम्पल में उनको एक और गुरुजी मिला, वो गुरु का नाम है रामकृष्ण। सो विवेकानंद जी का गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण जी। जैसे अभी स्कूल्स होते थे, पहले स्कूल्स टेम्पल के पास में गुरुकुल में होते थे, वैसे ही रामकृष्ण जी भी सब बच्चों को पढ़ाते थे। एक गुरु जी था, वो सबको वेद सिखाते थे। ये सारे जो पुराण रामायण महाभारत ये सभी होते थे, ये सारे चीजों को बच्चों को पढ़ाते थे। उनका नाम है रामकृष्ण। वो रामकृष्ण जी से मिलके इन्होंने अपना जो गुरु बनने का इच्छा जो पूरा कर लिया। दूसरे बच्चों से अलग ऐसा लगता था जैसे नरेन की आंखें हमेशा मेडिटेशन में की लीन रहती, वो अपने कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर करते थे। रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मॉन्क बेघर थे। नरेन अब 23 साल के हो चुके थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मॉन्क का ध्यान रखें और उन्हें पढ़ाएं। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लगे। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में अपने स्टूडेंट्स और भाइयों को सिखाने चले। देखो कितना मेहनत करते थे विवेकानंद जी, है ना। फिर उनका गुरु कौन है? रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी के पास पढ़ते थे। पढ़ने के बाद कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण जी ने एक्सपायर हो गए। रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जो गुरु था वो उन्होंने एक्सपायर हो गया, भगवान के पास चले गए। चले जाने के बाद वो जो उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स है रामकृष्ण के पास, जैसे विवेकानंद जी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, वो सब लोग अपने अपने घर चले गए, क्योंकि गुरुजी एक्सपायर हो गया तो उनको कौन पढ़ाएंगे। लेकिन उनके गुरुजी एक्सपायर होने के बाद उनका गुरुजी का रेस्पॉन्सिबिलिटीज विवेकानंद जी ने ले लिया। मतलब उनके सारे रामकृष्ण जी का सारे स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाते थे? स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ाते थे। स्वामी विवेकानंद जी का पहला नाम, जैसे कि उनका मम्मी पापा ने जो नाम दिया है, वो नाम है नरेंद्र दत्त। सारे स्टूडेंट्स थे साधु के जैसा जीवन पूरी तरीके से अपना लिया। वो अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते। इस सब में वो इतने खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते। नरेन चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग, जितने भी भाई, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते। दुनिया की अलग अलग बुक्स पढ़ के उन्हें सुना। नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते। उन्होंने उन सबको प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगल, किंग और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। उन्होंने सबको कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एक एरिया में बहुत अच्छी हो। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था, बस वो ऐसे ही चलते रहे। चलो, सो उन्हें उनके पास ज्यादा चीज नहीं होते, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने रहते थे और उन्होंने एक डंडा और एक कटोरा लेके घूमते थे और वो बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे। उनका उनमें एक बड़ा अच्छा क्वालिटी, उनका महान बनने का ये जो क्वालिटी है बहुत काम आया, वो है बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे। सब कंट्रीज का सारे लैंग्वेज आता है उनको, सारे भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, सारे भाषाएं उनको आते थे। सारे भाषाओं में जो बुक्स है पढ़ते थे और याद रखते थे और वो सभी को पढ़ाते थे। ये चीजें सभी को शेयर करते थे। यस, बोलो बेटा, राबदी, टेल मी। मैम वो जो विवेकानंद जी धर्मशाला में रहते हैं लोग,
महाराज साहब जैसे अपने वैसे तलाईरा में रहते हैं ना, वो क्या धर्मशाला में महाराजा जैसा ही रहते थे विवेकानंद जी भी। तलाईरा में। हाँ, दलाई लामा नहीं है वो, अलग है। विवेकानंद जी। ओके, सो ऐसे ही दलाई लामा भी मॉन्क है ना, वो भी गुरु जी है। जैसा हमारा महाराजा भी गुरु है, वैसे विवेकानंद जी भी गुरु था। और विवेकानंद जी का गुरु कौन है? रामकृष्ण, वो भी गुरु था, है ना। ये सारे लोग गुरु जी थे, जब पहले जमाने में सबको पढ़ाते थे। ओके, सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहां बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई। वाराणसी के बाद नरेन अयोध्या गए। इतना लंबा सफर नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत यानी अनटचेबल टोबैको पाइप पी रहा था। नरेन ने उसे पाइप मांगी, मगर उसने देने से मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि नरेन एक हिंदू है और ये नरेन के रिलीजन के खिलाफ था। नरेन का मूड खराब हो गया और उन्होंने खुद से कहा कि कितने शर्म की बात कि हम इतने बुरे कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। नरेन वापस उस आदमी के पास गए और उससे टोबैको पाइप मांगी। ये सारे बहुत सारे स्टोरीज है, उन्होंने लोगों को कैसे चेंज किया। सितंबर 1893। और उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे थे, पता है आप लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे कंट्रीज, जैसे फॉरेन भी चले गए थे, फॉरेनर से मिलके आए थे, बहुत सारे फॉरेनर्स से मिले थे उन्होंने, और बहुत सारे फॉरेनर्स उनसे इन्फ्लुएंस हुए, पता है। जैसे कि अमेरिका में एक मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। वो मीटिंग में यूजुअली मीटिंग में कैसे एड्रेस करते हैं हम, कभी भी मीटिंग में जाए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऐसे बोलते हैं मीटिंग्स में, है ना। लेकिन और फॉरेनर्स कैसे बोलते हैं? गुड इवनिंग जेंटलमैन, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये कभी भी किसी को भी मतलब एड्रेस करते हैं मीटिंग्स में या कभी भी बुलाते हैं, तो इन्होंने कैसे बुलाते हैं स्वामी विवेकानंद जी? भाई और बहनों, ओके, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सो संसार में जितने लोग हैं वो सारी मेरे भाई बहनें हैं, ऐसा करके बोलते थे। इसीलिए सब लोग इनको पसंद करते हैं, क्योंकि ये सभी को अपने अपने लोग मानते हैं, अपने लोग हैं, अपना भाई बहन जैसे है सारी दुनिया में सब लोग। उस टाइम पे तो हमारे कंट्री से दूसरा कंट्री को और दूसरे दूसरे देश के बीच में ये वार होते रहते थे। किसी मतलब हम दूसरे लोगों को लाइक नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं करते दूसरे कंट्री वालों को, लेकिन वो टाइम पे विवेकानंद जी बोलते थे कि सारे देश में जो सभी लोग हैं मेरे भाई बहनें हैं, ऐसे बोलते थे। इसीलिए सब लोग उनके चरणों में पढ़ते थे कि इतने बड़ा आदमी सबको भाई बहन मानते हैं, हाँ, ये इतना अच्छा आदमी है करके सब लोग उनको पसंद करते थे। ये है स्वामी विवेकानंद जी का स्टोरी। और विवेकानंद जी छोटे उम्र में ही भगवान के पास चला गया। उनका 40 साल में ही वो एक्सपायर हो गया। ओके, 40 साल भी नहीं हुआ, 39 ईयर्स को वो भगवान के पास चला गया। ओके, सो दिस इज अबाउट स्वामी विवेकानंद। अब किसी को पता है कि आप किसी को याद है स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ जो विवेकानंद जी का मम्मी पापा ने उनका जो नाम दिए है, वो नाम किसी को याद है? एनीबडी? राबजी एंड ख्याति। यस, दोनों को अनम्यूट करूंगी, दोनों बताओ, दोनों को अनम्यूट करो, दोनों बताओ। यस, टेल मी व्हाट इज द चाइल्डहुड। इवन तन्मय आप भी बताओ। नरेंद्र। नरेंद्र। ख्याति आप बताओ। नरेंद्र। हाँ, नरेंद्र दत्त। ओके, नरेंद्र दत्त। तो नाम है, हाँ, उनका जो बर्थ जन्म कहाँ हुआ पता है? कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे हुआ है? कलकत्ता में हुआ है। ओके, सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी का गुरु कौन है? नुशी, सेंड इट टू मी।
गुरु जी का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का गुरु जी का नाम। यस रिद्धि सिद्धि बता, व्हाट इज द नेम ऑफ रिद्धि सिद्धि? स्वामी विवेकानंद जी का गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण। हाँ, रामकृष्ण परमहंसा। क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस। सो रामकृष्ण है उनका गुरु जी का नाम। और रामकृष्ण गुरु जी ने खुद का मिशन स्टार्ट किया। वो मिशन का नाम है, जैसे कि मठ बोलते हैं ना, जैसे हमारे तीर्थ होते हैं, वैसे ही रामकृष्ण का एक मिशन होता था। वहां पे लोगों को पढ़ाया जाता है, गुरुजी बनाया जाता है। वहां पे इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होने के बाद फिर ये भी गुरुजी बन गए। अपना गुरु एक्सपायर होने के बाद ये अब उनका मिशन को इन्होंने कंटिन्यू किया। स्वामी विवेकानंद जी। Okay, what is the birthday? Which day is the birthday? कौन सा डे है बर्थडे उनका? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे कब है? गीत आप बताओ, विवेकानंद जी का बर्थडे कब है? विवेकानंद जी का बर्थडे कब है? और कोई? आगम मारिका, विवेकानंद जी का बर्थडे कब है? 12th जनवरी। आज है विवेकानंद जी का बर्थडे। ओके, 12th जनवरी कौन सा डे जैसे मनाया जाता है नुशी? 12th जनवरी को कैसे डे जैसे मनाया जाता है? कौन सा डे जैसे मनाया जाता है? मैम मेरे को बताना था, मैं रेज हैंड की थी। आप लेट रेज हैंड किए हो बेटा। ओके, अब बताओ आज के दिन को कैसे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद डे का बर्थडे को हम कौन से डे के रूप से मनाया जाता है? यूथ डे। यूथ डे। यस, यूथ। So this is about स्वामी विवेकानंद जी। समझ में आ गया आप लोगों को? यूथ डे को भूलोगे नहीं ना कभी? नहीं भूलोगे ना? यूथ डे को कभी नहीं भूलोगे ना? चलो, आप सभी लोग मुझे वो भेजिए, क्या बोलते हैं, आप लोगों का पेंटिंग भेजिए मुझे।